अगर हमें एक एंगल पता हो थीटा या उसके रेशियोज़ पता हो तो उससे हम 2 थीटा के रेशियोज़ निकाल सकते हैं। इन्हें हम डबल एंगल आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, sin 2x, cos 2x और tan 2x। इन्हें देख लेते हैं। sin 2x की वैल्यू होती है 2 sin x cos x, cos 2x होता है 2 cos square x minus 1 या 1 minus 2 sin square x या फिर cos square x minus sin square x, और tan 2x होता है 2 tan x by 1 minus tan square x। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर हमें tan x की वैल्यू पता है तो हम tan 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करके। यहाँ पर tan x डालेंगे, यहाँ पर tan x डालेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। बट इस वीडियो में हम इसका उल्टा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें tan 2x पता है तो क्या हम tan x उल्टा निकाल सकते हैं? हमारा सवाल ये है कि अगर हमें 2 थीटा के रेशियोज़ पता हैं तो क्या हम थीटा के रेशियोज़ निकाल सकते हैं? सोचो इसके बारे में। अगर कभी tan 2x पता हो और tan x निकालना हो तो क्या करोगे? साथ में सोचते हैं। मान लेते हैं इस इक्वेशन में हमें लेफ्ट हैंड साइड पता है और राइट हैंड साइड नहीं पता। अगर इस इक्वेशन को मैं वेरिएबल्स में लिखूं, लेफ्ट साइड है a और राइट हैंड साइड में tan x की जगह y लिखा हुआ है, तो a इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर है। अगर a पता है तो क्या हम y निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो ये वाई स्क्वायर यानी कि y में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गिवन a हम y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन देखते हैं। cos 2x इक्वल्स टू 2 cos square x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin square x। अगर cos 2x पता है तो क्या cos x या sin x निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें तो क्वाड्रेटिक भी सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। अगर a पता है तो 2y स्क्वायर माइनस 1 इधर चला गया, 2 से डिवाइड किया और रूट ले लिया, यहाँ से y आ जाएगा। यानी कि अगर cos 2x पता है तो cos x आ जाएगा। वैसे ही अगर cos 2x पता है तो sin x भी आ जाएगा। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है ये इधर गया, 1 माइनस a, 2 से डिवाइड किया और स्क्वायर रूट ले लिया। तो रीअरेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें cos 2x पता है तो हम sin x और cos x दोनों निकाल सकते हैं। और ये तीसरी देखते हैं, sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x। इसमें अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड पता है a, तो राइट हैंड साइड में sin x और cos x दोनों नहीं पता। किसी एक चीज़ को अगर हम कोई वेरिएबल मानते हैं, लेट्स से w मानते हैं, तो दूसरा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी मेसी है, सॉल्व की जा सकती है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकती, बट इसको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू इन दोनों को सॉल्व करने से। तो यहाँ से हमारी रिकमेंडेशंस आती हैं कुछ। हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अगर हमें tan x निकालना है तो हम tan 2x को ढूंढें। tan 2x से tan x निकाल सकते हैं। अगर हमें sin x या cos x निकालना है तो हम cos 2x को ढूंढते हैं। इस आइडेंटिटी को जितना हो सके कम से कम यूज़ करें। एक एग्जांपल देखते हैं। tan पाई बाई 8 निकालना है। पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 4 का आधा, यानी कि 45 का आधा, यानी कि 22.5। तो tan 22.5 निकालना है। एक बार वीडियो पॉज करके सोचो कैसे निकालोगे, ट्राई करने की कोशिश करो। ओके, चलो साथ में करते हैं। रेलेवेंट एंगल हुआ पाई बाई 4। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। तो 2 थीटा हो जाएगा पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की सारी वैल्यूज हमें पता है। हमें चाहिए tan वाली वैल्यू, तो tan निकालते हैं दोनों साइड। tan पाई बाई 4 इक्वल्स टू tan ऑफ 2 थीटा, दोनों तरफ tan ले लिया। ये तो tan पाई बाई 4 है, ये तो 1 हो गया, और tan 2 थीटा यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब tan थीटा में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको रीअरेंज करते हैं। 2 tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा निकालना है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक। tan थीटा को थोड़ी देर के लिए कोई वेरिएबल लेते हैं, लिखने में आसानी रहेगी। 2x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर tan थीटा x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आएंगी। वैसे आनी तो एक ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि tan पाई बाई 8 की तो एक ही वैल्यू आएगी, बट देखते हैं कौन सी 2 वैल्यूज आ रही हैं। d निकालते हैं इसका, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 1। तो ये 4 प्लस 4 8 हो गया। इसका रूट लेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। तो डी भी आ गया। अब x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। बी यहाँ पर 2 है तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2 इंटू 1 यानी कि 2। सारे 2's कैंसिल, ये आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। तो एक वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस रूट 2 और एक आ गई माइनस 1 प्लस रूट 2। अब दोनों में से एक सही है और एक गलत है। एक बार वीडियो पॉज करके सोचो कौन सी सही है और कौन सी गलत है और ऐसा क्यों हो रहा है।
तो ये हमारा अगला स्टेप है, मेकिंग सेंस ऑफ द सोल्यूशन। इसमें से जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan π/8 निकालना है। π/8 एक एक्यूट एंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज आ ही नहीं सकती। तो x जो हमारा tan थीटा है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो -1 -√2 वाली वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x हो जाएगा -1 + √2 यानी कि √2 - 1। तो tan हो गया हमारा, tan π/8 हो गया हमारा √2 - 1। ये इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हैं। अगर हम किसी और क्वाड्रेंट में बैठे होते तो हम कोई और वैल्यू ले रहे होते। ओके, अब tan आ गया, साइन और कॉस भी निकाल लेते हैं। बहुत तरीके हैं करने के, लेकिन मुझे ट्राइंगल बना के सॉल्व करना पसंद है। अगर हम एक ट्राइंगल एज्यूम करें जिसमें ये एंगल π/8 है, तो इसका tan √2 - 1 है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस √2 - 1 है। किसी एक वैल्यू को √2 - 1 लिया, परपेंडिकुलर को √2 - 1 लिया, तो बेस हो गया 1। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकता है। इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए y लेते हैं, तो y² = √2 - 1² + 1² हो गया। इसमें कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी है, स्क्वायर निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका रूट ले लेना है। तो y² = √2 - 1 का स्क्वायर यानी कि 2 + 1 - 2√2, यहाँ +1। तो y² हो गया 2 + 1 + 1 4 - 2√2, और y आ गया √4 - 2√2। काफ़ी सारे रूट्स हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है हमें। y की वैल्यू ये आ गई, तो हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हमें निकालना है साइन और कॉस। तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √2 - 1 /√4 - 2√2, और कॉस आ गया 1/√4 - 2√2। तो इस तरीके से हमने tan ऑफ π/8 निकाल लिया π/4 की वैल्यूज से।